अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही खुश और आबाद रखे। आज की स्टोरी इंडिया की एक मील की है। जो इंडिया से मुझे सुन रहा है वो इस मील को अच्छी तरह जानते होंगे और आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रात को वहाँ मेरे अलावा बस 2 सिक्योरिटी गार्ड ही थे जो सिक्योरिटी रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं अपने रूम में बैठ के काम कर रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और कहने लगा, सर फर्स्ट फ्लोर से एक मशीन से ऑयल निकल रहा है, आप जाकर देख लें। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। मैं 5 मिनट बाद अपना काम ख़त्म करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा कि मुझे रास्ते में वही सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मिला और कहने लगा, सर आप इतनी रात को ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर तो सब फ्लोर लॉक हैं। मैंने उससे कहा कि अभी तुम ही तो आया था मुझे बताने के ऊपर की मशीन से कोई ऑयल निकल रहा है। गार्ड ने मुझे जवाब दिया कि वो तो अपनी सीट से हिला ही नहीं। उसकी ये बात सुन के मेरे दिल में अजीब ख्याल आ रहे थे कि जो मेरे पास गार्ड आया था वो कौन था। फिर रात को 3 बजे के करीब मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन की तरफ गया। मैंने देखा कि कोई फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है। उसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था। तो मैंने उससे आवाज़ लगाई और कहा कि ऊपर के फ्लोर्स लॉक हैं, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो ऊपर की तरफ चला गया। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि सभी दरवाजे लॉक थे। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं समझ गया था कि कोई गड़बड़ है। मैं वहाँ से फ़ौरन नीचे आ गया और अपने कैबिन में आके बैठ गया। और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास मुझे सिक्योरिटी रूम में ले जाने के लिए आया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है और मुझे अपने साथ सिक्योरिटी रूम में ले गया। फिर वहाँ जो मैंने देखा वो ठीक कर दो मेरा रंग खौफ से सफ़ेद ही हो गया था। उस कैमरे की क्लिप में मैंने देखा कि जिस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया था उस वक्त मैं वहाँ अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ एक औरत भी थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, मुझे घूर रही थी, यहाँ तक कि मेरे साथ साथ नीचे तक आई थी। फिर मैं कैमरा देख ही रहा था कि लाइट चली गई। लाइट के जाने के 2-3 सेकंड बाद एक अजीब सी चीखने की आवाज़ आती है, जिसको गार्ड भी सुनते हैं और मैंने भी सुनी थी। वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि क्या बताऊँ। फिर गार्ड तेज़ी से गेट की तरफ बाहर जाके बैठ जाते हैं। मैं भी उनके साथ बैठ गया। फिर बाहर से क्या देखते हैं हम कि लाइट तो चली गई है। फर्स्ट फ्लोर पे एक वन की लाइट जल बुझ कर रही थी। ये मंजर देख के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। आ रही थी जैसे कभी वो रात निकाली। उस रात जो देखा और सुना और मुस्तकिल आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ें रुक नहीं रही थीं। कभी रोने की आवाज़ आ रही है, कभी बच्चों की। फिर इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अगले दिन सुबह अपने मैनेजर को रिज़ाइन कर दिया और उसे ये सब मामला बताया। मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो कांपने लगता हूँ। आखिर कौन थी वो औरत और वो मुझे क्या दिखाना चाहती थी। भाई ये मेरा वाक़या है जो कश्मीर में मेरे साथ हुआ था। आज भी सोच कर डर लगता हो। भाई उम्मीद है आप अपने सुनने वालों को ये कहानी शेयर करेंगे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।